हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जीआईसी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये इंश्योरेंस कंपनी, इसके अंदर मैनेजर पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, वो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे, और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का, कैसे डाउनलोड करना है आपको। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो, ऊपर ही लिखा हुआ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। पीपल रिसोर्स पे करियर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के अगला आपका लिंक ओपन होगा। जैसे आप इस पर ओपन करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स स्केल 1 ऑफिसर्स इन जीआईसी री। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने का आपको लिंक भी इसके ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और अप्लाई करने का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, इसमें साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स, वैकेंसी निकली हुई है स्केल 1 ऑफिसर्स की, जो कि नेशनल रिजर्व ऑफ इंडिया है। इस 16 लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी इन वर्ल्ड है with the network in India and abroad, is looking for a graduates and post graduates in disciplines mentioned below to fill in a positions of 85 officers। 85 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। कैडर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट रहेगी, हेड ऑफिस के अंदर, मुंबई के अंदर। एनीवेयर इन इंडिया वेल एब्रॉड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। आपकी इंडिया के बाहर भी जॉब लग सकती है, इसमें पहले भी लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी लोकेशन आ सकती है। और आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.gicre.in। उसका बात करते हैं आप किस अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है प्लीज नोट डेट द इंपॉर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी आपकी स्टार्ट हो जाएगा 23/12/2023, 23 दिसंबर 2023 से। लास्ट आपकी तारीख रहेगी 12 जनवरी 2024, यानी 12 जनवरी 2024। पेमेंट की जो फीस रहेगी, लास्ट और स्टार्टिंग डेट वो आपकी सेम ही रहेगी। जो भी लास्ट डेट रहेगी वो इसी तारीख को आप लास्ट फिल कर पाओगे। टेंटेटिव डेट जो रहेगी एग्जामिनेशन की, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, फरवरी के अंदर 2024 के अंदर होगा। फाइनल डेट जो होगी वो आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। कॉल लेटर जो रहेगा वो 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले। तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, एडमिट कार्ड। और जो ऑनलाइन प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स जो रहेंगे, ट्रेनिंग जो रहेगा पीरियड, वो डेट्स विल भी इंटीमेट कर दिए जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं सबसे अगले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। और लास्ट में ये बात मेंशन की गई है, कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन ही अप्लाई करना, कोई ऑफलाइन कोई अदर प्रोसेस नहीं रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा इसको अप्लाई करने का। कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मींस मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सबसे पहले जो पोस्ट आएगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले इसने भी हिंदी के अंदर क्वालिफिकेशन ली हुई है, ग्रेजुएशन के अंदर 1 वैकेंसी टोटल है इसके अंदर। पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मेन सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है आपने हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। 60% मार्क्स मांगे गए जनरल के लिए, ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मिनिमम रहेंगे। डिजायरेबल रहेगा, कोई सर्टिफिकेशन आपने लिया हुआ है ट्रांसलेशन के लिए और वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको डिजायरेबल माना जाएगा, प्रीफरेंस पहले दी जाएगी। उसके बाद आता है जनरल के अंदर, आपने जनरल बिल्कुल ग्रेजुएशन किया हुआ है कौन सी भी डिसिप्लिन से, तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम आपको 60% मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स सिस्टम सबके लिए सेम रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया हुआ तो आपको डिजायरेबल माना जाएगा। उसके बाद आता है स्टैटिक्स, 6 वैकेंसी रहेगी। ग्रेजुएशन किया हुआ आपने स्टैटिक्स के अंदर, मिनिमम 60% के साथ में आप चेक कर सकते हो, तो आप एलिजिबल रहोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो डिजायरेबल रहोगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, 2 पोस्ट रहेगी। ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर तो एलिजिबल रहोगे, मिनिमम परसेंटेज आप चेक कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल रहेगा, प्रीफरेंस पहले आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है लीगल के अंदर 7 वैकेंसीज निकाली गई। बैचलर डिग्री मांगी गई अपने लॉ के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। परसेंटेज आप चेक कर सकते हो। एलएलएम आपने एक्सपीरियंस या सिविल या हाइबर कुछ किया हुआ एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल रहोगे, प्रीफरेंस पहले आपको मिल जाएगी। उसके बाद पोस्ट आती है एचआर वाली, 6 वैकेंसीज निकाली गई है। ग्रेजुएट किया हुआ है एनी भी डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किससे भी किया हुआ एलिजिबल रहोगे। मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स आप चेक कर सकते हो ये होने चाहिए आपके पास। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है एचआरएम के अंदर, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर तो एलिजिबल रहोगे। ये सब कंपलसरी मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन एचआरएम।
तो ही वो अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर 11 वैकेंसी निकाली गई, अलग अलग आप चेक कर सकते हो। एरोनॉटिकल के अंदर 2 है, मरीन के अंदर 1 है, पेट्रोकेमिकल के अंदर 2 है, मेट्रोलॉजी के अंदर 2 है, मेट्रोलॉजिस्ट के अंदर 1 है, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगी गई बीई बीटेक के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एरोनॉटिकल, मरीन, पेट्रोकेमिकल, मेट्रोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, इनके अंदर आप देख सकते हो। अब इसमें मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स आप चेक कर सकते हो सब में सेम बताए गए। एमई, एमटेक, एमएस एक्सपीरियंस अगर अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में किया हुआ है तो आप डिजेबल रहोगे, सबसे पहले प्रेफरेंस आपको मिलेगी। उसके बाद आता है आईटी वाली पोस्ट, 9 वैकेंसी टोटल है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, बीई बीटेक, सीएससी, बीटेक इन आईटी, बीटेक इन ईएससी, बीटेक इन ईटीसी अदर्स। मिनिमम परसेंटेज और मार्क्स सेम रहेंगे आपके, या फिर आपने एमसीए किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, ग्रेजुएट जनरल कैंडिडेट ने या ओबीसी ने तो एलिजिबल रहेगा। 55% के साथ में एससी एसटी ने किया हुआ है तो भी एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। प्रेफरेंस पहले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन आईटी प्रोजेक्ट्स में अगर उसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। उसके बाद आता है एक्चुअली, 4 वैकेंसी निकाली गई है। और ग्रेजुएट विद मैथ्स स्टैटिस्टिक्स मिनिमम 60% मार्क्स साथ किया हुआ एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स आप देख सकते हो इसमें दिए गए। should have passed 7 papers, Institute of Equatorial Society of India, Institute of Faculty of Equatorial लंदन, आउट ऑफ विच CS2 इन कंपलसरी, ये किया हुआ है तो वो एलिजिबल रहेगा। उसके बाद आता है इंश्योरेंस के अंदर 17 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन है, किसी भी ग्रेजुएशन में किया हुआ है तो एलिजिबल रहेगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप में सेम रहेंगे जिसमें सब बताया गया उसमें। और इसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है जनरल इंश्योरेंस के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, FC या FC III के अंदर, तो वो एलिजिबल रहेगा, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है मेडिकल, MBBS, 2 वैकेंसी निकाली गई। MBBS डिग्री ली हुई है 60% मार्क्स के साथ में, और SC/ST ने वैसे 55% मार्क्स के साथ में ली हुई है तो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। पता है हाइड्रोलॉजिस्ट, 1 वैकेंसी टोटल है। BSc हाइड्रोलॉजी के अंदर की हुई है तो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के वाले को प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। उसके बाद आता है जियो साइंटिस्ट, उसके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। BSc जियो फिजिक्स के अंदर की हुई है। अप्लाइड जियो फिजिक्स मिनिमम 60% मार्क्स तो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर साइंस, 1 वैकेंसी टोटल है। BSc ने एग्रीकल्चर किया हुआ है साइंस के साथ में, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। उसके बाद आता है नॉटिकल साइंस, 1 वैकेंसी टोटल है। ग्रेजुएशन किया हुआ है नॉटिकल साइंस के अंदर, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन सेलिंग एक्सपीरियंस वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। टोटल 85 वैकेंसीज मैंने आपको डिटेल बता दी है कि इस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल रहेगा। उसके बाद ये बात मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट 1 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकता है। अगर वो डबल या ट्रिपल अलग अलग पोस्टों पर अप्लाई करता है, जो उसकी लास्ट जो एप्लीकेशन रहेगी उसको मान्य माना जाएगा, बाकी सब उसका डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ये साफ लिखा हुआ है इसमें। उसके जो भी क्वालिफिकेशन की जो लास्ट डेट है सर्टिफिकेट्स की, कोर्सेज की, एक्सपीरियंस की, वो 1/10/2023 रखी गई है। 1 अक्टूबर 2023 ये आपकी लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको सब कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग डिटेल में बताया गया है। जनरल के अंदर 35 वैकेंसीज है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 26 है, EWS के लिए 6 है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 है। टोटल 85 वैकेंसीज टोटल है। बैकलॉग वैकेंसीज अलग निकाली गई है 11 वैकेंसीज, ये आप चेक कर सकते हो। SC ST और OBC के लिए 218 वैकेंसीज, टोटल 11 वैकेंसीज। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है 1 अक्टूबर 2023 को मानकर मानी जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स है। ये आपको डिटेल में बताया गया है। डिटेल्स ये दोनों डेट्स दी गई है। इन दोनों डेट्स के आपके बीच का आपका बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्सेशन आपको SC ST के लिए 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिलेगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा। ये डिटेल वाइज आप चेक कर सकते हो। रिलैक्सेशन इन केस ऑफ कैंडिडेट हु एलिजिबल टू रिलैक्सेशन अंडर मोर देन वन ऑफ अबव कैटेगरीज, रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। 45 ईयर्स से ज़्यादा वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। सब रिलैक्सेशन लेने के बाद भी आप 45 ईयर्स से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आपको पेमेंट क्या मिलेगा। सैलरी पे बेसिक पे क्या रहेगा, 50,925 रुपीज़ का आपको बेसिक पे मिलेगा। 2,500 रुपीज़ का रहेगा बेसिक पे। अलाउंस आपको अलग अलग मिल जाएगा, DA HRS CCA एक्सेट्रा आपको सब मिलेंगे, अलग अलाउंस सब मिलेंगे। आपको पेंशन स्कीम मिलेगी, न्यूज़पेपर इंटरनेट अलाउंस मिल जाएगा, लीव, ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। मुंबई में जो प्रेजेंट लीज जो रहेगी वो आपकी 45,000 पर मंथ रहेगी, ये आप चेक कर सकते हो, अलग डिटेल में आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद बात करते हैं आपको जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी।
सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे गवर्नमेंट ऑल टर्म ऑफ कंडीशन सर्विसेज एप्लीकेबल इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पोस्टेज आर परमानेंट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड विल बी पोस्टेड इन मुंबई ओनली एंड मुंबई के अंदर ही जॉब करनी होगी। ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया एंड एब्रोड एज डीम्ड नेसेसरी, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी बाहर जाने की या फिर अलग ट्रांसफर करने की तो वो कर सकती है। हाउएवर द इनिशियल पोस्टिंग विल बी इन द इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस ओनली मुंबई ओनली, जो कि इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो मुंबई के अंदर ही रहेगी, पर कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप एब्रोड भी जा सकते हो, आपका ट्रांसफर भी कहाँ पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा सोली बेसिक ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टोटल मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट के जो होंगे, ग्रुप डिस्कशन के और इंटरव्यू के, वो 200 मार्क्स के रहेंगे। कॉम्पिटिटिव आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आपको फरवरी 2024 के अंदर होगा, 2024 के अंदर। उसके लिए अलग अलग स्टेट्स दिए गए हैं, इनके अंदर अलग अलग सेंटर्स रहेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो अपने हिसाब से कैंडिडेट चूज कर सकता है। ये देख सकते हो आप इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये अलग अलग दिए गए हैं। जो भी आपके नियर बाय वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अप्लाई करते टाइम। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जो आपको रिटर्न रहेगा वो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो आप इसमें द स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन इन फॉलोअर्स फॉर द ऑफिसर्स अदर देन हिंदी के अलावा जो भी ऑफिसर्स रहेंगे उनके लिए हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग 40 मार्क्स के रहेंगे, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका पार्ट बी होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी 20 मार्क्स के रहेंगे और एक 25 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो आपके टोटल रहेंगे 150, ये आप चेक कर सकते हो। 123 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर्स मार्क्स मिलेंगे आपको। पार्ट सी के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश लैंग्वेज से मिलेंगे। उसके बाद जो हिंदी ऑफिसर है उसके लिए दिया गया आपको पूरा एग्जाम पैटर्न, चेक कर सकते हो आप। पार्ट ए में आपको टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज नॉलेज टेस्ट इन द रिवेलेंट डिसिप्लिन के अंदर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, 40 मार्क्स रहेंगे, 40 नंबर्स के। उसके बाद आपका पार्ट बी होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, ये आपका चेक होगा। ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद पार्ट सी होगा 50 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 105, मैक्सिमम आपके मार्क्स रहेंगे 150। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे कट ऑफ 60% रहेंगे, वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए, एससी के लिए 50% मार्क्स मिनिमम रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू सब मिलाकर आपको 60% मार्क्स लाने हैं जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स स्टेटेड अबव इन द ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू सेपरेटली, सबके मिलाकर आपको मिनिमम ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स लानी है, तब जाके आप एलिजिबल रहोगे, आगे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लास्ट में आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। आपको गाइडलाइन से दी गई है हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी, जो भी कैटेगरी रखते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा जीआईसी के अंदर, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लास्ट डेट और मैंने आपको स्टार्टिंग डेट शुरू में बता दी थी, एक बार बता देता हूँ, 23 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जनवरी 2024। कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगी, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी। उसके बाद बात करते हैं आपको फी पेमेंट कितना क्या देना होगा। नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा 1000 रुपीज़ का, जो कि जीएसटी प्लस रहेगा 18%। प्रोसेस एग्जामिनेशन फीस पेड ऑन ओनली एज इंस्ट्रक्शन गिवन इन द वेबसाइट अपॉन कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट्स जो बिलोंग रखते हैं एससी एसटी कैटेगरी से, पीएच कैंडिडेट से, फीमेल कैंडिडेट्स जो एम्प्लॉइज है जीआईसी इन जीआईपी ऐसे मेंबर ऑफ कंपनीज एग्जेम्प्टेड फीस रहेंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जीआईसी के अंदर, डिटेल में बात करिए अपन इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।